नमस्कार, मैं निखिल वर्मा। आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। आज पहुंचे हम झाझड़ गांव में, जहां पर रेल लाइन के मुआवजे को लेकर किसान इकट्ठा हुए हैं। चलो जानते हैं सरपंच साहब से। हमारे झाझड़ के मायने आया 2 अधिकारी रेलवे लाइन का। तो भाई बन पूछो जना भाई, बोलिया मैं थाने सूचना कर दी। मन कोई सूचना कौन करी के रेलवे लाइन का अधिकारी आ रहा है, फैक्ट्री का आ रहा है, कोई भी आ रहा है, मन कोई सूचना कौन करी। तो मारे तो खैबो यही है कि मतलब किसाना की जबकि फैक्ट्री जगह ज़मीन का रुपया दिया है, भाई आम जनता के लिए तो रेल लाइन जारी को नहीं, व्यक्तिगत फैक्ट्री के लिए लाइन जारी है। तो फैक्ट्री जबकि रेट देनी है, ज़मीन काश्तकारों ने ज़मीन का पैसा दिया है, मकान का पैसा दिया है, ट्यूबवेल का पैसा दिया है, भाई पैसा दे दो काश्तकारों ने। बीघे बाद में राजी जैसी नहीं। दूसरा पॉइंट तो ये है, या मान लो अगला 5 बीघो ज़मीन है या 2 बीघो ज़मीन है, पाव बीघो उन्न रहेगी, पाव बीघो उन्न रहेगी, तिरकुणी काट दी बीघी लाइन। तो बक को कह वो ये है कि मान तो हमारी ज़मीन दिवा दो, मतलब मान तो हमारी ज़मीन दिवा दो, मान कोई रुपया भी कौन चाहिए। अब मतलब नाराज करके थोड़ी ना रेलवे लाइन गिर सके। रेलवे लाइन तो फैक्ट्री के फायदा के लिए, आम जनता के थोड़ी काम आनी है। दूसरी बात, झाझड़ गांव, बेरी गांव, मतलब नौलगढ़ के नीचे आवे जितना भी 2-3 गांव आवे, बंक के फायदो है फैक्ट्री को। उनका कोई फायदा नहीं। तो उनका क्या कहना है फिर? उनका क्या कहना है, वो तो ऐसे बोल के गए थे कि एसडीएम साहब के पास जाओ, तहसीलदार साहब के पास जाओ, वो करेंगे आपका समाधान। हम तो कलेक्टर के पास भी गए थे। यहाँ पर भी आए क्या एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब? नहीं आए यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ तो 2 बंदे आए थे, वो बोल रहे थे हम जैन है। एक ये कौन था क्या वो पता नहीं, 2 आदमी आए थे और वो बोल रहे थे कि हम काम चालू कर रहे हैं। हम ऐसे तो कैसे काम चालू करेंगे, आप हम नहीं करने देंगे। आप प्रेम से मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम बैठ जाएंगे वहाँ जाके देख लेंगे। वैसे भी तो मर रहे हैं ना किसान, मतलब 2 बीघो ज़मीन है, उनका वहीं गुजारा चलना है, वहीं उनका वो दाल रोटी हो रही है, और उनको वो पाव बीघा इधर है, पाव बीघा आधी बीघा में तो उनका काम चलेगा नहीं। तो वैसे भी मर गया वो तो फिर वो उनके जो साधन है उनके भिड़ के मरेगा वो। हमारा कहना है हम किसी भी बेस पर फोकट में हमारी ज़मीन नहीं देंगे। और हमारे राजपूतों के घर आ रहे हैं ये कि जो पावदान सिंह जी है, आज उनका मकान देखो, वो उनका कोई 50 साल पुराना तो है नहीं मकान, उनका मकान 5 या 4 साल में बना है, नया मकान बना है, और उनका वो रेट क्या है 9 लाख रुपए। उनमें उनकी ट्यूबवेल भी आ गई, उनका मकान भी आ गया, उनकी ज़मीन भी आ गई। ये कौन सा रूल है उनका? ये तो हम ये कह रहे हैं कि वो उनका कौन सा रूल है? जो फैक्ट्री में तो किसी के पास जैसे 2 खुड्डी थी और उनकी ज़मीन हड़प ली और मकान दूसरा दिखा के पैसे ले लिए। यहाँ तो हमारा बना हुआ मकान है, उनको फोकट में लेके जा रहे हैं। ये कौन सा रूल है? हम तो ये कह रहे हैं, ये बात। सर आपका क्या कहना है? मैं विजेंद्र सिंह काजला, किसान संघर्ष समिति से हूँ। सबको मालूम है कि जनवरी 2024 से जब से इस दुर्जनपुरा, नीम की ढाणी, भजनगढ़, गोठड़ा, बसावा तक जो प्रस्तावित रेल लाइन है श्री सीमेंट के लिए निकाली जा रही है। ये श्री सीमेंट एक निजी फर्म है, अर्थात ये जो लाइन निकाली जाएगी ये एक निजी लाइन है, यानी एक फर्म विशेष को और व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाइन जा रही है। ये कोई सरकारी लाइन नहीं है, जिसका पिछले जनवरी 2024 से नोटिफिकेशन मिला, उसके बाद में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय को, भारत सरकार के रेल मंत्री महोदय को, जिला कलेक्टर झुंझुनू को, जिला कलेक्टर सीकर को, उपखंड अधिकारी नवलगढ़ को, उपखंड अधिकारी सीकर को बार बार अवगत करवाया है, धरने प्रदर्शन किए हैं, किसानों की एक एक समस्याओं से अवगत करवाया है। कोई भी यहाँ पे आके आपके पास आया नहीं? आज तक किसानों के एक भी व्यक्ति को और किसानों के प्रतिनिधिमंडल को किसी भी अधिकारी ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। इसका मतलब केवल एक ही है कि प्रशासन सीमेंट कंपनी से मिला हुआ है, सीमेंट कंपनी प्रशासनिक अधिकारियों को मलाई डालती है, उस मलाई डालने के चक्कर में यहाँ मामला यहाँ तक पहुँच गया
कि किसानों की बिना सहमति के, जब भी भूमि अधिग्रहण 2013 की जो धाराएं हैं 26 से 42, उनमें साफ उल्लेख है कि सबसे पहला उसमें नियम यह है कि अगर किसी निजी प्राइवेट कंपनी के लिए कोई लाइन बिछाई जाएगी या कोई कार्य होगा तो उसमें किसानों की 80% किसानों की लिखित में सहमति होनी अनिवार्य है। ये भूमि अधिग्रहण नियम जो भारत सरकार ने बनाया उसकी धारा बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें एक भी धारा का किसी भी अधिकारी ने फॉलो नहीं किया, मतलब ये 100% उल्लंघन है भूमि अधिग्रहण 2013 का। एक तरफ तो प्रशासनिक अधिकारी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज कल बसावा में कैंप लगा। अब ये जो कैंप लगे हैं इनका नाम दिया है कि भूमि अबावती के लिए मुआवजा वितरण कैंप है। ये कैंप लगाया जा रहा है पंचायत भवन में। पंचायत का जो मुखिया है, सरपंच, उसको जानकारी नहीं दे रहे। मतलब ये किसानों के साथ एक तरह से लूट खोस मचाने का, उनको बैला फुसला कर कि कुछ किसान अपने पास आ जाएं, वो भोले डाले किसान सिग्नेचर कर दें, हम उनको बैला ढुकला कर किसी तरीके से मुआवजे का चेक दे दें और अगले दिन हम वहाँ अपना मतलब सामान ले जाकर कंपनी का काम चालू कर दें। एक मैं विशेष चीज़ बताना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब ने 6 अगस्त को तहसीलदार साहब को चिट्ठी लिखी थी, आप कैंप आयोजित करवाओ। अगले दिन 7 अगस्त को तहसीलदार साहब ने आदेशित कर दिया। रेल अधिकारी भी आ गए उसमें, प्रशासनिक महकमा जो पटवारी वगैरह हैं उनको भी आदेशित कर दिया। ये बात तो आज से 7 दिन पहले की है। अब आज से 1 महीने और 3 दिन पहले 10 जुलाई 2025 को सारे किसान जिला कलेक्टर झुंझुनू के यहाँ धरना प्रदर्शन पर गए थे। जिला कलेक्टर साहब ने एसडीएम नवलगढ़ साहब को आदेशित किया कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बिंदुवार डिस्कस करें और उसके बाद में उनकी उचित समस्याओं का समाधान करके अवगत करवाएं। अब उसका जो कलेक्टर साहब ने जो लिखा हुआ वो मेरे पास मोबाइल में मैं आपको दिखा दूंगा बाकायदा। आज तक किसी किसान को वहाँ से ये सूचना नहीं आई, कोई टेलीफोनिक कॉल भी नहीं आया कि आप आएँ और बात करें। इस दरमियान एक बार मैं एसडीएम साहब के पास खुद 5-7 दिन पहले एसडीएम नवलगढ़ साहब के पास मैं व्यक्ति से मिला हूँ। हालांकि उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी कि ठीक है मैं किसानों को बुला लूँगा, लेकिन आज तक नहीं बुलाया। ऊपर से एक कैंप और थोप दिए, मतलब जानबूझ के किसान को परेशान किया जा रहा है। उनका एक ही मकसद है कि कंपनी मालामाल हो जाए, किसान जाए बाढ़ में। भूमि अधिग्रहण नियम ये कहता है कि सबसे पहले जहाँ आपको काम करना है, लाइन निकालनी है, वहाँ उस ज़मीन की मार्केटिंग कराओ। अब 2023 में जब किसानों और प्रशासन के बीच में, कंपनी और प्रशासन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट हुआ था कि पर बीघा 26 लाख रुपए किसानों को पर बीघा से मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसका मतलब कम से कम 2 साल पहले 26 लाख रुपए मार्केट वैल्यू थी। उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से बाजार मूल्य का अधिग्रहण के हिसाब से 4 गुना मिलता है। यानी एक किसान को 1 बीघा ज़मीन का 1 करोड़ और 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। पहला नियम ये बताता है, जिसका सरासर उल्लंघन किया है इन्होंने कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। दूसरी चीज़, उसमें पुनर्वास का प्रबंध पहले करो आप। किसानों के मकान टूट रहे हैं, 9 लाख रुपए में इनका मकान, इनकी दुकान और इनका कुआं तीनों आ रहे हैं। 9 लाख रुपए में कोई प्रशासनिक अधिकारी मकान बना के दिखा दे इस इलाके में, हम मान जाएंगे कि 9 लाख रुपए में मकान बनता है। साहब 9 लाख रुपए में दुकान नहीं बनती छोटी सी, और ये मकान और कुआं दोनों बना के दे रहे हैं। अब कहाँ से बना के, साथ में ज़मीन जा रही है, अब किसान कहाँ तक बर्दाश्त करे, आप ये बताओ। अब देखो, आप देख रहे हैं कि किसान, अब सरकार और प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं समझे कि किसान भोला डाला है, हम इनको बैला फुसलाकर ठग लेंगे, लूट लेंगे। वो समय चला गया। ये देश किसानों और जवानों का देश है। आज का किसान पढ़ा लिखा हो गया, वो आपकी झूठी बातों में नहीं आने वाला। लेकिन मेहरबानी करके प्रशासन और सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान को आप मजबूर ना करें। इस प्रकार के कैंप तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं। सबसे पहले किसानों को बुला के और आम सहमति बनाकर उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। जब तक हमारी किसानों की सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, भूमि अधिग्रहण 2023 लागू करके उसके अनुसार उचित मुआवजा, नौकरी और दोनों तरफ सड़क नहीं निकाली जाएगी, किसानों की लिखित में सहमति नहीं जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदार सरकार, प्रशासन और सीमेंट फैक्ट्री होगी। झाझड़ गांव में जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं और जानते हैं ग्रामवासियों से भी। नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार। आज हम झाझड़ ग्राम पंचायत में इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ फैक्ट्री के द्वारा ये
जो रेलवे लाइन का जैन है और फैक्ट्री का आदमी है, वो लोग यहाँ आए थे। इन्होंने कैंप लगाया है मुआवजा देने के लिए, जो 2-2 ढाई लाख रुपए बीघा के दे रहे हैं। इस रेट में हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते और सरकार से, इनसे सभी एसडीएम से गुजारिश है कि ये कैंपों को तुरंत बंद किया जाए। जब तक किसानों के और समझौता ना हो, उनकी ज़मीन का मार्केट रूप से मुआवजा ना मिले, तब तक हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहेंगे। मैं रतन सिंह शेखावत। आज कैंप लगा था यहाँ पर, रेलवे के कर्मचारी आए थे, पहले भी कई बार आए हैं, वो घूम रहे हैं और किसानों को बैला पुस्का करके वो ज़मीन के कागज़ लाए हैं, उन पर साइन करवाना चाहते थे ताकि उनके लिखित में सैंक्शन वो ले लें। लेकिन ये नहीं चलेगा। ये जनवरी 2024 से बराबर परेशान हो रहे हैं हम कि ये रेल लाइन डाल रहे हैं, तो रेल लाइन डालने से ज़मीन बर्बाद हो जाएगी, रेल तिरछी जाएगी, तो एक हिस्सा इधर रह गया, एक इधर, कैसे वो खेती करेगा, कैसे, या पूरी चली जाए तो भी, और वो भी उचित मुआवजा क्या दे रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये तो साधारण डीएलसी रेट दे रहे हैं, जो 1.5-2 लाख में ज़मीन लेना चाह रहे हैं। ये नहीं होने चाहिए। तो प्रशासन को हम कई बार कहते हैं, मुख्यमंत्री को मैंने खुद ने 3 बार उस ज्ञापन दिया है, 2 बार झुंझुनू में, 1 बार नवलगढ़ आए थे, तब एमएलए को दे दिया, ऐसा एमपी थे पहले वाले दोनों, उनको दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं अधिकारी। कलेक्टर के पास भी हम चले गए, वहाँ भी हमने प्रदर्शन किया और क्या। प्रशासन यहाँ पर भी आके आपसे कुछ भी बात लेन देन नहीं करे, बात किसी भी चीज़ को लेके कि वो साइन कराने के लिए जो लिख लाए और कि भाई ये साइन कर दे तो मुआवजा ले लो, मुआवजा उचित, और वो मुआवजा कुछ नहीं है, नहीं के बराबर है, क्या ले लें। तो हमने तो कुछ नहीं लिया, नहीं लेंगे, हम तो पूरा संघर्ष करेंगे। ये एक फैक्ट्री के लिए आ रही है, जबकि फैक्ट्री के रेट कितनी बड़ी है, 45 लाख रुपए अभी दिए पिछले दिनों, तो हमारे इधर क्यों कम दे रहे हैं। तो ये उनको हमने वापस भेज दिया कि भाई नहीं, आप अपने अधिकारियों को कहो और बार बार हमें परेशान करने के लिए मत आओ, और सूचना ही नहीं देते, अचानक आते। मुख्य ये सरपंच है, गांव के मुखिया हैं, इनको भी सूचना नहीं दी कि हम कैंप लगा रहे हैं, इनको भी बाद में बुलाया हमने कि भाई आओ, तो इनको सूचना ही नहीं थी। तो ऐसा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं ये फैक्ट्री वाले, ये, और अधिकारी लोग भी उनके बस में आ गए, तो वो भी बस उनकी भाषा बोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। जो कैंप लगा, मैं नवलगढ़ उपखंड के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या ये सरकारी कैंप था, क्या सरकार द्वारा आयोजित कैंप था ये? अगर सरकार द्वारा आयोजित कैंप नहीं था, इसका मतलब ये थोपा हुआ कैंप है, और थोपा हुआ कैंप होने का मतलब किसानों को आप जानबूझकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबानी करके इस चीज़ को भूल जाए। एक प्रस्ताव हमारा सब किसानों की तरफ से है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि डीएलसी रेट के आधार पर हम मुआवजा देकर ज़मीन ले लें, हमें वो मुआवजा न दें, जितनी ज़मीन हमारी जा रही है ना, उतनी ज़मीन उस पंचायत विशेष में जो सरकारी ज़मीन है, उसमें से प्रत्येक किसान को जितनी उसकी ज़मीन जा रही है उतनी ज़मीन दे दें। 1 रुपया भी हमें नहीं चाहिए, और 5 दिन बाद में ये समझौता करके 6 दिन बाद में काम चालू कर दें। लेकिन डीएलसी रेट पर किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। ये भूमि अधिग्रहण नियम 2013 का उल्लंघन ही है। तो क्यों सरकार जानबूझ के अपने बीच में और किसानों के बीच में गतिरोध पैदा करना चाह रही है? इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन को खुद की लेनी चाहिए। प्रशासन के अधिकारियों को किसानों के पास आके मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आपकी क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान करना चाहिए। ये जो समय निकाला जा रहा है, इसका मतलब प्रशासन खुद ये चाह रहा है कि ये गतिरोध बढ़े, और जब ये गतिरोध बढ़ता चला जाएगा तो इसमें लेने देने पड़ जाएंगे। ये किसान है, ये चूड़ी नहीं पहनता, ये लोगों का पेट भरता है, इसलिए ये चुप नहीं रहेगा। मेरा प्रशासन से फिर निवेदन है, आप किसानों को मजबूर नहीं करें और किसी भी तरीके से इसका अतिशीघ्र समाधान निकाला जाए।